नमस्कार, मैं डॉक्टर नंदन श्रीवास्तव आज आपके सामने प्रस्तुत हूँ सीओएल के माध्यम से। मैं आज यहाँ पे कविता पाठ करूँगा। पहले मैं अपना परिचय दे दूँ। मैं डॉक्टर नंदन श्रीवास्तव हूँ और मैं अभी एज ए इन्वायरमेंटलिस्ट या आप कह सकते हैं पर्यावरणविद हूँ, जो कि पर्यावरण के क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। मैंने आईआईटी दिल्ली से पीएचडी किया था और उसके बाद से अब पर्यावरण के क्षेत्र में अनवरत कार्यरत हूँ। अब अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। कविता कविता कभी हार नहीं सकती। कविता कभी हार नहीं सकती, क्योंकि कविता को जीतना भी नहीं आता। कविता ही जानती है प्रेम का। कविता ही जानती है प्रेम का सही मायनों में अर्थ और विद्रोह की पराकाष्ठा। ये मेरी स्वलिखित कविता का ही कुछ अंश है। दोस्तों, मैं 2004 से कविताएं लिख रहा हूं अपनी स्कूल लाइफ से, और ऑल इंडिया रेडियो में 2004 में सबसे पहले मैंने अपनी कविता को बोला था, प्रेजेंट किया था। और तब से लेके आज 2025 कॉलेज स्कूल लाइफ से होते हुए, कैरियर के अनेक मोड़ों से होते हुए आज मैं आपके सामने यहाँ पे कविता बोलने जा रहा हूँ। अगर हम भारतीय इतिहास की बात करें तो कविता का जो प्रमाणिक उल्लेख देखा जाता है 1300 साल का, तो हमारे पास एक अच्छा उल्लेख दिखता है, जो कि बीए प्रोग्राम, एमए प्रोग्राम उन सब में चलता है। और अगर हम उससे फिलॉसफी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत सारे महाकाव्य, खंड काव्य, छंद, मुक्तक बहुत पुराने समय से लिखे गए, जिसमें से महाभारत इत्यादि इत्यादि है। तो ये थी थोड़ी सी कविता के बारे में बातें। अब मैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं पर्यावरण के क्षेत्र में काम कर रहा हूँ, तो और पर्यावरण विज्ञान को मैं पढ़ाता भी हूँ। तो पर्यावरण के लिए ही मैंने अपनी एक कविता लिखी है, जो छंदयुक्त कविता है, आपके सामने रखूंगा। और जहाँ तक है आप उसको समझने की कोशिश करिए कि आज के समय में अगर हम देखें, जैसे अभी हम दिल्ली की बात करते हैं, हम दिल्ली में हैं। दिल्ली में क्या हो रहा है, एक्यूआई इंडेक्स, वाटर क्वालिटी इंडेक्स कितना ही पुअर होता चला जा रहा है। रीजन क्या है? हमारे खुद इंडिविजुअल की ना सोचने समझने की शक्ति। हमको लगता है कि हमारे एक के करने से क्या होता है, सरकार करे, समाज करे, तब जाके कुछ होगा। लेकिन यहाँ पे हमको समझना होगा कि एक ही आदमी करने के लिए काफी होता है बहुत कुछ। कहते हैं ना कि कौन कहता है आसमां में सुराख हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तो ठीक है, अब मैं अपनी लिखी कविताओं पे आता हूँ। तो सुनिएगा और समझिएगा, आनंद आएगा। कि जब से होश संभाला है, देखा तब से है। ये मेरी खुद की लिखी हुई कविता है। मैंने अपने कॉलेज लाइफ में आईआईटी दिल्ली में जब मैं था, वहां पे लिखा था। जब से होश संभाला है, तब से मैंने देखा है, प्लास्टिक की थैलियां, उनमें आता सामान, प्रदूषण की बदहाली पर रोज होती रैलियां और कागजी दस्तावेज। जब से होश संभाला है, देखा तब से है, प्लास्टिक की थैलियां, उनमें आता सामान, प्रदूषण की बदहाली पर रोज होती रैलियां और कागजी दस्तावेज। शायद शायद हरियाली को खा गए हैं आज काला धुआं। शायद हरियाली को खा गए हैं आज काला धुआं और प्लास्टिक के खाली डब्बे। कोयल, वो कोयल की आवाज, वो कोयल की आवाज खो गई है आज। वो कोयल की आवाज खो गई है आज मोबाइल के रिंगटोन और कंपनियों के शोर के बीच। और वहीं बादल रोना चाहता है इन सब की बदहाली पे। और वहीं बादल रोना चाहता है इन सब की बदहाली पे, लेकिन उसकी आंखों में पानी कहाँ। और वहीं बादल रोना चाहता है इन सब की बदहाली पे, लेकिन उसकी आंखों में पानी कहाँ। और दोस्तों मैंने भी बोलना चाहा, लेकिन खुद को देखा तो डर गया। मैंने भी बोलना चाहा, लेकिन खुद को देखा तो डर गया। जेब में रखे प्लास्टिक में पेन, हाथ में लटकते प्लास्टिक के छल्ले और प्लास्टिक के बैग के बीच। और याद आ गया
कि मौसमी का जूस पीने से पहले जब मैं पूछता हूँ प्लास्टिक की गिलास है क्या? और याद आ गया जब मैं मौसमी का जूस पीने से पहले पूछता हूँ प्लास्टिक की गिलास है क्या? मैं प्लास्टिक के बिना। और दोस्तों सुनिएगा, अंतिम लाइन है, कविता को मैं खत्म कर रहा हूँ। अंतिम लाइन है और दिल को छूने वाली लाइन है कि क्या पता कल खुशी भी, क्या पता कल खुशी भी ब्रांडेड पाउच में मिले। जब से होश संभाला है देखा तब से है प्लास्टिक की थैलियां, उनमें आता सामान, प्रदूषण की बदहाली पर रोज होती रैलियां और कागजी दस्तावेज। तो दोस्तों, जो भी मेरी इस कविता को COL के माध्यम से सुन रहा है, आप इस कविता को सुनिएगा और समझिएगा। आज का जो हमारा पर्यावरण का के बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पे हमको ध्यान देने की जरूरत है और इंडिविजुअल लेवल पे काम करने की जरूरत है, अपने खुद के लेवल पे। इसी तरह ही हम आने वाली पीढ़ियों को बचा पाएंगे। मेरे जो बाबा जी थे, मैंने उनसे पूछा था एक समय में कि बाबा जी आपके टाइम पे बॉटल्ड वाटर आता था पानी बोतल में पैक करके? उन्होंने कहा नहीं। उन्होंने कहा जब शुरू हुआ तो हम लोग हंसते थे कि दिल्ली और आसपास के शहरों में बोतल में कोई पानी पिएगा, ये कोई बोतल में पानी पीने की चीज है। बट आज आप सोचिए कि हम बिना बॉटल्ड वाटर के हम पी ही नहीं सकते, बिना पैक्ड वाटर के, बिना RO के वाटर के। क्यों? अगर उन्होंने उस समय सोचा होता थोड़ा सा कि नहीं, पानी बोतल में पैक फ्रेश करके उसको प्रोसेस करके भर के बेचा जा रहा है तो कुछ तो रीजन होगा। उन्होंने सोचा होता इंडिविजुअल लेवल पे तो शायद आज पानी अवेलेबल होता। लेकिन आज का हालत ये है कि पूरे इंडिया में आप चले जाओ, केवल हिली एरियाज को छोड़ करके हम पानी को नहीं पी सकते। वैसे ही आज हमको सोचने की जरूरत है, नहीं तो आगे वाली जो जनरेशन है वो पता नहीं कौन कौन से इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस से गुजरेगी और पता नहीं कौन कौन सी चीजों को AQI वाटर एयर क्वालिटी इंडेक्स, वाटर क्वालिटी इंडेक्स, जो आज की भयावह परिस्थितियां हैं उससे भी ज्यादा भयावह होती जाएंगी। तो यहाँ पे सोचने की बात है कि पर्यावरण को कैसे बचाना है। तो इस कविता के माध्यम से मैंने आपको पर्यावरण के लिए कुछ अवेयर करवाया, पर्यावरण की कुछ बातें जो अपने मन की भावना थी। क्योंकि कविता ऐसी होती है जो मन की भावना होती है, जो शब्दों का साथ लेकर कोरे पन्नों पे उतरती है तो एक बहुत ही अच्छी अभिव्यक्ति हो जाती है। और उस अभिव्यक्ति को कोई सुनता है तो उसके दिल को वो बातें छू जाती हैं, तो वो उस पर जरूर अमल करता है, एक्ट करता है या अपने रोजमर्रा के जीवन में लाता है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को कविता अच्छी लगी होगी और आशा ये भी करता हूँ कि इस कविता के माध्यम से जो मैं संदेश देना चाहता हूँ, जो मैं कहना चाहता हूँ, वो आप लोगों तक पहुंचा होगा। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा COL के एकेडमिक कोऑर्डिनेटर दीक्षांत अवस्थी जी को, जिन्होंने मुझे यहाँ पे आने का और अपनी बातों को कविता के माध्यम से रखने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।